Hello everyone. I hope you all are very happy just like me. तो आज मैं आपका एक फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ। पता है क्या है? सब जानना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेस कैसे मिले, हाउ टू मेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क फॉर यू। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारा नॉलेज है, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, हम बहुत कुछ नॉलेज ले चुके हैं। अब हमें नॉलेज मिल चुका है, अब हमें उसमें सक्सेस चाहिए। देखिए, सक्सेस लाना बहुत ईजी है, सिर्फ हमें है ना समझना है कि वो सक्सेस किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें राइट डायरेक्शन में हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। बस वो कुछ स्टेप्स है, उसको आप समझेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क very easily for you. Okay, so before I begin my today's video, let me take this opportunity to thank my law of attraction mentor अंजना रितोरिया मैम, जिन्होंने मुझे 1 साल पहले पूरी ट्रेनिंग दी। उनकी मैंने LOA बैच ज्वाइन की और मैंने बहुत कुछ, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सिखाया कि हमें लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहना है, लाइफ में हैप्पी कैसे रहना है। हैप्पीनेस तो मुझे वहीं से आया कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। बस मैं फॉलो करती गई। उन्होंने जो टीचिंग्स दी, उन्होंने जो डायरीज बताई बनाने के लिए, आई हैव जस्ट फॉलोड हर एंड आई स्टिल फॉलो ऑल दोज टीचिंग्स in my life. And then I have got miracles, and I'm also following my mentor Revati ji, okay, who is also bringing a lot of miracles in many areas of my life. So I'm very grateful. My gratitude to both my mentors, law of attraction mentors, Revati ji also, and Anjana ma'am and Revati ji. ठीक है, तो मैं आपको ना आज बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस से। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग है ना, मैंने अभी अपने लाइफ में 3 इनकम सोर्सेज को अट्रैक्ट किया है, वेर एज 8 months अगो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन 0। तो आज के डेट में अगर आप बोलोगे ना कि हाउ डिड यू ब्रिंग 3 सोर्सेज ऑफ इनकम इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 8 months, it happened like a miracle. It's miracle. Just you need to learn something which is missing out in your law of attraction practice, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे मेंटर्स हमको सिखा रहे हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो आज से आप ज़रा ध्यान से रखना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें मनी के, बहुत सारे लोगों को मनी से रिलेटेड टॉपिक से बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मनी के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, मनी से कंसर्न्स होते हैं। आपने कभी सोचा कि मनी के कंसर्न्स क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं? आपने कभी सोचा कि आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी जिसको नहीं मिल रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बताऊंगी। तो मैं ये एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी कि जब हम इस दुनिया में आए, तो दुनिया में आते आते ही क्या आपने मनी की फ़िक्र करना शुरू कर दी थी कि अरे कपड़े कौन लेके देगा, अरे खाना कैसे आएगा, अरे मुझे ये चीज़ पसंद है, ये कैसे खरीदूँगी? कभी आपने सोचा? नहीं, सब कुछ मिला ना आपको, रेडीमेड मिला। कभी उस चीज़ के लिए आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है कि उस टाइम में मेरे पास सब कुछ आसानी से भगवान भेज रहे थे, जब हम बचपन में अपना चाइल्डहुड जी रहे थे? नहीं, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है लाइफ में। क्या आपने सोचा कि मनी से रिलेटेड आपकी एनर्जी कैसे चल रही है? आप कहीं पेमेंट करते हो, है ना, तो आपकी क्या एनर्जी होती है? फॉर एग्जांपल, आज जैसे लास्ट मंथ है ना, 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं। मैंने न्यू AC लगवाया घर पे और AC का बिल आया उसके बाद। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले अभी वो जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में डाला हुआ है वही फॉलो करते थे। तो पहले ऐसे था कि हाँ, AC का बिल आएगा, लाइट का बिल आएगा, AC लगाया ये वो। लेकिन पता है इस बार क्या हुआ, अभी जब मैंने ये सब टेक्निक सीखी है, तो जैसे ही मेरे को लाइट का बिल हाथ में आया, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। वाओ, आई एम गोइंग टू पे दिस अमाउंट ऑफ बिल, लाइट बिल, एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने डांस किया। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट्स में मेरे पास मोबाइल में मैसेज आया कि दिस अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। अब वो भी मैनिफेस्टेड अमाउंट था, वो भी आ गया। तो मनी से आपकी एनर्जी क्या चल रही है? आप मनी दे रहे हो तो किस एनर्जी से दे रहे हो, किस भावना से दे रहे हो, वही एनर्जी से आपको वापस मनी आएगा। तो मनी आपके पास आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप वो भावना ही नहीं रख रहे हो, देने के टाइम अच्छी फीलिंग ही नहीं रख रहे हो। सिमिलरली जब मनी आता है, देखिए, सैलरीड क्लास को सैलरी मिलती है, बिजनेस क्लास को अपना प्रॉफिट आता है। ठीक है, बहुत अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है सबको। तो जब भी मनी रिसीव होता है,
क्या आपके अंदर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है कि थैंक यू, आपने मुझे इतना सारा दिया है? क्या कभी आपने सोचा कि येस आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना कुछ है? लेकिन नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि है ना, नहीं मेरी सैलरी इतनी है, मुझे कम मिली, या फिर मेरा प्रॉफिट और होना चाहिए था। अरे जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तब तो ज़्यादा आएगा ज़िंदगी में। तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये सब चीज़ें हमें छोड़ देनी है, हमें सिर्फ अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है और हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड लाना है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेस चाहिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड डाल दीजिए, प्लस उसमें हैप्पीनेस डाल दीजिए, एक्साइटमेंट डाल दीजिए। फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क लाइक अ रॉकेट साइंस। वो आप बोलोगे अरे ये तो बहुत इजीली हो गया, मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अभी आपको मैं बताऊंगी फीलिंग्स। आप बोलोगे फीलिंग्स कैसे लाए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स कैसे लाए? देखिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितनी बार, जब तक ग्रैटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया है ना, till then law of attraction will not work for you. So sometimes it is working because you are in alignment, आपकी फीलिंग्स अच्छी रहती है। समटाइम्स इट इज़ नॉट वर्किंग क्योंकि आपकी वो फीलिंग्स उस वक्त अच्छी नहीं रहती और आपको पता नहीं होती। अब फीलिंग्स क्या है, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करती हूँ। ये फ़ोटो देखिए, पे देखिए हैप्पी जोन में कौन कौन सी इमोशंस दिख रही है। लव, पैशन, पॉजिटिव, कंटेंटेड, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, होप, जॉय। और अनहैप्पी जोन, डिंग डोंग जोन में देखिए कौन सी फीलिंग्स है। एंगर, वरी, जेलसी, डाउट, इरिटेटेड, हेट्रेड, गिल्ट, फियर, बोर्ड, क्रिटिसिज्म। हाँ, तो इस फोटो में आपने देखा कि लाइन के ऊपर कुछ फीलिंग्स हैं, ओके, जैसे कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पैशन, एक्साइटमेंट, लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस। ये सारी अच्छी वाली एनर्जी ये लाइन के ऊपर है, सारी अच्छी इमोशंस लाइन के ऊपर है। तो और लाइन के नीचे वाली इमोशंस को आप ध्यान से देखोगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ओके, और वरी, टेंशन। ये सारी लो एनर्जी वाली फीलिंग्स है। आप देखिए आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर आप लाइन के ऊपर रहते हैं, आप उस जोन में रहते हैं, हैप्पी जोन वाली फीलिंग्स में रहते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्स वहीं बैठा है। वहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो चाहिए लाइफ में मिल जाएगा, क्योंकि आप है ना यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे उस जोन में रह के। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले जोन में आओगे, आप और नीचे गिरते जाओगे और नीचे गिरते जाओगे, अपने सपनों को खुद ही दूर करोगे। आपके चाहे सपने छोटे रखे हों या बड़े रखे हों, वो पूरे नहीं हो सकते। तो कोशिश करके अपने आप को लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स में ही रखना 24/7। तो जो ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान हैप्पी रहेगा, उसको हैप्पी तब बोलेंगे जब वो पूरा दिन हैप्पी रहता है। कभी हैप्पी, कभी अनहैप्पी, कभी हैप्पी अनहैप्पी, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आपको अपने फीलिंग्स को ध्यान रखना है और ये आती है अच्छी वाली फीलिंग्स में। अगर आपको रहना है, मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, ग्रैटिट्यूड सीखिए। किस तरह से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया जाता है मैंने सीखा है। मेरे पास तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इतनी भर भर के आ गई है ना, हर चीज़, हर एरिया ऑफ सेक्टर में मेरे को ग्रैटिट्यूड आ गया है। मैं खाना खाते समय भी थैंक यू बोलती हूँ, पानी पीते समय भी उसको थैंक यू कहती हूँ। क्या आप सही तरीके से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो? और अगर नहीं तो सीखिए पहले, फिर देखिए आपके लाइफ में कैसे मैजिक होता है। ग्रैटिट्यूड का मैजिक अपने लाइफ में लेकर आइए और ब्रिंग सक्सेस इन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Yes, so this is my way, that is why law of attraction is working for me. आई एम प्रैक्टिसिंग। और एक बात, अगर आप इस जोन में रहते हो, हैप्पी जोन में हमेशा रहते हो, हैप्पी फीलिंग्स वाले जोन में रहते हो, तो याद रखना आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं ना, आपको भागना नहीं पड़ेगा उनके पीछे, वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे। और अगर आप नीचे वाले जोन के फीलिंग्स में रहते हो, आपके सपने आपके पास होकर भी नहीं आएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। तो देखिए आपको क्या चाहिए, ये आपकी लाइफ है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं कि सपनों को दूर करना चाहते हैं। तो सीखना है, आज सीखिए, कल तक मत टालिए। बहुत ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना हर एरिया ऑफ लाइफ में। और हमारे पास्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया है। तो ये 30 डेज़ में मैंने जैसे प्रैक्टिस की, मेरे लाइफ में जैसे मिरेकल आया, मेरे को हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, मेरी हेल्थ 100% अच्छी चल रही है। आई एम ब्रिंगिंग मनी मिरेकल्स इन माई लाइफ। आई एम हैविंग अ वेरी, you know, my dream job with me, and I'm having lots and lots of happiness in my relationships. So this is what is the miracle of gratitude, magic of gratitude. Okay, all the best. Thank you so much for watching this video.